नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और आज के वीडियो में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के हमें फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12x माइनस 24z माइनस 16xz। सबसे पहले आप देख सकते हैं गिवन क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, x, y और z। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हम रब में इस आइडेंटिटी को लिखते हैं, c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी हमें गिवन क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार बन जाएगा तो हम इजीली इस आइडेंटिटी का यूज करके गिवन क्वेश्चन के फैक्टर्स कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वायर, इसे हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4 वही आ जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर, इसे हम 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 16z स्क्वायर। तो 16 को हम 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कि करीब करीब कुछ ऐसा बन गया, यानी आधा हमारा काम पूरा हो चुका है। अब देखिए आगे क्या है, 12yz, यानी हमें इसे 2ab में ab के जैसा करना है। तो हम 12xy को लिख सकते हैं 2, x को 2x और y को 3y लिख सकते हैं। हाँ देखिए, हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या वही आ रहा है। अगर वही आएगा तो एक तरह से चेक हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12xy वही आ गया। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी में प्लस का वैल्यू है, माइनस का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमें निगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं। प्लस लिखा, 24 को हम 2y की जगह 3y और z की जगह माइनस का 4z लिख सकते हैं। यानी y का z का वैल्यू यहां पे निगेटिव रहेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 निगेटिव में आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में z का वैल्यू निगेटिव रहेगा, तो हम यहां पर भी z का वैल्यू निगेटिव कर लेंगे। अगला टर्म 16xy, प्लस लिखा, 16 को हम 2x की जगह लिखेंगे। हम देखो x की जगह यहां पे हमने क्या 2x, तो यहां पे भी हम x की जगह 2x और z की जगह माइनस का 4z। इसे भी सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 माइनस 16xz या zx भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अनुसार मॉडिफाई कर लिया। अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गिवन आइडेंटिटी को हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं हियर a का वैल्यू क्या है 2x, b का वैल्यू क्या है 3y और c का वैल्यू क्या है -4z।
और इस रफ वर्क को हम इरेज कर देंगे। तो हमें ए बी सी तीनों के वैल्यू फाइंड हो गई। हम तीनों की वैल्यू को a प्लस बी प्लस सी में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा a की जगह 2x, b की जगह 3y और c की जगह -4z का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर है, इट मीन इस पूरे को हम दो बार लिखकर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स होंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z और अनदर फैक्टर होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो हम लिखेंगे हेंस फैक्टर्स इज 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। हमें इस गिवन इक्वेशन के भी फैक्टर्स करने हैं। गिवन क्वेश्चन में भी हमें 3 वेरिएबल्स x, y और z दिए गए हैं, यानी हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रफ में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी गिवन क्वेश्चन को हमें कुछ इस प्रकार करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर, इसे हमें a स्क्वायर के फॉर्म में मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए आपने पिछली क्लासों में जाना होगा कि √2 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो √2 का होल स्क्वायर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर रूट होगा √2। तो हम इसे √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है y। y को y स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो पहले से ही है। अब प्लस 8z स्क्वायर, 8 को हम 4 मल्टीप्लाई 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर होता है 2 यानी 8। यानी 8 को हम 2√2z का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से हमें x, y और z इन तीनों a, b और c तीनों का वैल्यू फाइंड हो गया। a का वैल्यू √2x होगा, b का y और c का 2√2z होगा। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे पता करेंगे कि x का वैल्यू निगेटिव रहेगा, y का रहेगा या z का रहेगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को देखिए, -2√2xy, इसमें देख सकते हैं x और y दोनों ही है और माइनस का है। अगला देखिए, अगले में देखिए y और z दोनों वेरिएबल्स है, लेकिन हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव। इट मींस y और z ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। जबकि अगला देखिए, जहां पर भी x है वहां पर जो साइन है वो नेगेटिव मिलेगा, यानी x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो हमने यानी जहां पे x वेरिएबल है वो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो यहां से हम पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। √2 इसे हम लिख सकते हैं, प्लस किया
2 ए की जगह है रूट, एक सेकेंड, माइनस का रूट 2x और y की जगह y। इसे हमने 2ab के फॉर्म में कर लिया मॉडिफाई। उसके बाद अगला देखिए, प्लस किया 2 y की जगह y और z वाला टर्म देखिए तो यह है 2 रूट 2z। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 रूट 2 yz वही आ गया। अगला देखते हैं, तो माइनस की जगह प्लस, उसके बाद 2 x की जगह माइनस रूट 2x और z की जगह आएगा हमारा 2 रूट 2z। इसे भी सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 और रूट 2 हो गए यानी माइनस का 8xz हो जाएगा। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। किस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca और प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं a की जगह रूट 2x है, b की जगह y, c की जगह 2 रूट 2z और 2 a की जगह माइनस 2x और b की जगह y, 2 की जगह 2, b की जगह y, c की जगह 2 रूट 2z, 2 की जगह 2, c की जगह माइनस 2 रूट 2z और a की जगह माइनस रूट 2x। यानी हियर a का वैल्यू माइनस रूट 2x, b का वैल्यू y और c का वैल्यू 2 रूट 2z। इन सारी वैल्यू को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में पुट करेंगे तो आएगा माइनस रूट 2x, b की जगह y और c की जगह 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। उसके बाद होल स्क्वायर है तो उसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z। यही आपका आंसर होगा। यानी गिवन क्वेश्चन के फैक्टर्स आएंगे ये और ए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और फॉलो एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 357. Find the smallest multiple. Option A 112, option B 126 या ऑप्शन सी 119। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।